पाठ 14। यमराज को पड़े जान के लाले। पात्र परिचय। हरपाल सिंह, हरियाणा का एक किसान। यमदूत, यमराज के सेवक। चित्रगुप्त, यमराज के लेखाधिकारी। गौमाता, हरपाल द्वारा दान की गई गाय। दृश्य पहला। यमराज का दरबार। यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान है और चित्रगुप्त लेखे जोखे के बही खाते के साथ अपने आसन पर बैठे हुए हैं। दो यमदूत एक किसान को लेकर दरबार में प्रस्तुत हुए हैं। यमदूत, महाराज की जय हो। आपके आदेश अनुसार ये किसान आपके समक्ष प्रस्तुत है। यमराज, किसान से, क्या नाम है तुम्हारा? किसान, जी हरपाल सिंह। यमराज, कहाँ रहते थे? किसान, भारत के हरियाणा राज्य के खेड़ी गांव में। यमराज, चित्रगुप्त से, चित्रगुप्त जी, देखिए हरपाल सिंह के पाप पुण्य का लेखा क्या दर्शाता है। चित्रगुप्त, महाराज, इस किसान का खाता तो एकदम काला है, इसने कभी सत्कर्म नहीं किया। यमराज, एक भी नहीं? चित्रगुप्त, इसने मरने से केवल 2.5 घंटे पूर्व एक ब्राह्मण के कहने पर एक मरियल गाय दान में दी थी, क्योंकि इसके प्राण नहीं निकल रहे थे। गौदान करते समय उसी ब्राह्मण से इसने गीता पाठ भी करवाया था, जिसे सुनकर गाय के प्राण इससे पहले निकल गए थे। यमराज, वह गाय इसके पास कितने समय तक जीवित रही थी? चित्रगुप्त, केवल 2.5 घंटे महाराज। यमराज, तो इसके स्वर्ग नरक की अवधियों का ब्यौरा क्या है? चित्रगुप्त, महाराज, गणना के अनुसार यह किसान केवल 2.5 घंटे के लिए स्वर्ग का अधिकारी है, बाकी सब नरक ही नरक है इसके लिए। यमराज, हरपाल के साथ गौ माता के लेख का निपटारा किस प्रकार होगा चित्रगुप्त? चित्रगुप्त, महाराज, इस किसान की स्वर्ग अवधि के दौरान वह गाय इसके आदेशों का पालन करके अपने ऋण से मुक्त हो जाएगी। यमराज, सुना हरपाल, अब तू बता कि 2.5 घंटे का स्वर्ग पहले लेगा या लंबी अवधि का नर्क? हरपाल, भोलेपन का नाटक करते हुए, जब सारा ही नर्क है महाराज, तो ये थोड़ा सा स्वर्ग भी किस लिए? यमराज, क्योंकि मरने से पहले तूने एक मरियल गाय दान में दी थी। हरपाल, तो फिर मैं गौ माता से ही पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ है वह गौ माता? यमराज, एक दूत को संकेत से बुलाया। दूत, इसे गौ माता के पास लेकर जाओ। दूत हरपाल को लेकर गाय से भेंट कराने के लिए चला जाता है। पर्दा गिरता है। दृश्य 2। गाय घास चर रही थी। हरपाल को लेकर दूत वहां आता है और गाय की तरफ संकेत करके उसे कहता है कि जा, तू गाय से बातचीत कर ले। हरपाल गाय के समीप जाकर खड़ा हो जाता है। हरपाल, गौ माता राम राम। गौ माता, राम राम बेटा, कौन हो तुम तथा मुझसे क्या काम है? हरपाल, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं खेड़ी गांव का किसान हरपाल हूँ। गौ माता, अच्छा अच्छा, याद आया, तूने मुझे दान में दिया था तथा गीत भी सुनवाई थी। कहो क्या काम है, मैं तेरी ऋणी हूँ। हरपाल, माता, तेरा दान करने के कारण मुझे यमराज ने केवल 2.5 घंटे का स्वर्ग दिया है, शेष सब नर्क ही नर्क है। मैं आपसे परामर्श लेने आया हूँ कि स्वर्ग पहले लूं अथवा नर्क। गौ माता, बेटा हरपाल, मुझे भी 2.5 घंटे तक तेरे आदेशों का पालन करके तेरे ऋण से मुक्त होना है, अतः मेरे विचार में तुझे पहले स्वर्ग ले लेना चाहिए। हरपाल, तो आओ माता, हम दोनों यमराज के पास चलते हैं, वहीं आपको कुछ करने का आदेश दूंगा ताकि आपका और मेरा लेखा चुकता हो सके। गाय और हरपाल यमदूत के साथ यमराज के दरबार की ओर चल पड़ते हैं। पर्दा गिरता है। दृश्य 3। हरपाल तथा गौमाता आकर यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। यमराज, कहो हरपाल, गौमाता से परामर्श के बाद तुमने क्या निर्णय लिया है? स्वर्ग पहले लेना चाहोगे या बाद में? यमराज, महाराज, मैंने निर्णय लिया है कि 2.5 घंटे का स्वर्ग पहले ले लूं, ताकि गौ माता भी मेरे आदेशों का पालन करके अपने ऋण से मुक्त हो सके। यमराज, बिल्कुल सही निर्णय लिया है तुमने। तुम्हारी स्वर्ग का विधि इसी वक्त आरंभ होती है।
तुम जो भी चाहो गौमाता को आदेश दे सकते हो। यमराज, महाराज, गौमाता से पूछ लीजिए कि वह मेरे आदेशों का पालन करने के लिए सहमत है अथवा नहीं। गौमाता, हरपाल, मुझसे पूछने का सवाल ही नहीं उठता। मैं तो तुम्हारे आदेशों का पालन करने के लिए ऋणबद्ध हूँ। हरपाल, तो गौमाता आगे बढ़िए और अपना सिंह यमराज के पेट में डालकर उसे ऊपर उठाइए और 2.5 घंटे के लिए आकाश में घुमाइए। यहाँ बैठा ये लोगों को स्वर्ग नर्क देता रहता है। यमराज, भाई हरपाल, यह क्या आदेश दे रहे हो गौमाता को? हरपाल, क्यों, क्या गलत कर रहा हूँ? अपने अधिकार का प्रयोग ही तो कर रहा हूँ और यह अधिकार तुमने ही मुझे दिया है। दृश्य 4। गौमाता यमराज को सिंगों पर उठाकर आकाश में घूमने लगती है तथा हरपाल ठाके लगा रहा है। यमराज पीड़ा से कराते हुए, चित्रगुप्त, मुझे बचाओ, कुछ भी करके मुझे बचाओ। चित्रगुप्त, महाराज, मैं विवश हूँ, न्याय के बंधन में बंधा हूँ। आपको इस संकट से हरपाल जी ही उबार सकते हैं, आप उन्हीं से गुहार लगाइए। यमराज, हरपाल सिंह जी, आप क्या चाहते हैं? मैं आपकी हर इच्छा पूर्ण करने को तैयार हूँ। हरपाल, यमराज, मैं एक अज्ञानी व्यक्ति हूँ, मुझे पाप पुण्य के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था, इस कारण मैं अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं कर सका। क्या अज्ञानी होने का दंड घोर नर्क होता है? अब तो तुम्हें पूर्णतः समझ आ गया होगा कि नर्क में जाने वालों की दशा क्या होती है। तुम्हें इस बात का अनुभव करवाने के लिए ही मैंने गौ माता को यह आदेश दिया है। यमराज, चित्रगुप्त, हरपाल सिंह जी की इच्छा जानकर उसे तुरंत पूर्ण कीजिए, मैं पीड़ा से मरा जा रहा हूँ। चित्रगुप्त, हरपाल सिंह जी, आदेश दीजिए, आप क्या चाहते हैं? हरपाल, चित्रगुप्त जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे पुनः संसार में भेज दीजिए, इस बार मैं जीवन से मरण तक सुकृत्य ही करूँगा। हरपाल के कहने पर गौमाता यमराज को छोड़ देती है। पर्दा गिरता है।